एक तो बाद एक फिर सारे दर्शकों का स्वागत है। मिशन 2022 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। तो इस खबर से गलबात करते हैं साढ़े सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं। रवि, जैसे कि आप भी उस वक्त मीटिंग के बाहर मौजूद थे जब ये मीटिंग हो रही थी, एक हाई लेवल मीटिंग भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि जैसे ही 5 स्टेटों की इलेक्शन होने वाली है तो उनके कहीं ना कहीं प्रधानों और सह प्रभारियों से जो प्रभारियों से जो मीटिंग की गई थी तो एक तरफ साफ करते हुए नजर आ रही है सोनिया गांधी, किसी भी तरीके की कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज कांग्रेस मुख्यालय में हुई। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। 10 दिन के अंदर ये दूसरी महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस मुख्यालय में की गई। आपको बता दूं कि तमाम राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव इसमें मौजूद थे। पंजाब के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हरीश चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू बैठक में हिस्सा ले रहे थे। काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई, काफी दिशा निर्देश दिए गए, चिंतन मंथन किया गया। साफ तौर पे आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी को एकजुट और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कवायद यहाँ पर दिखाई पड़ी। और वहीं साफ तौर पर आने वाले समय में जन जागरण अभियान है जो कि 14 नवंबर से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा। बीजेपी हर राज्य के डिस्ट्रिक्ट, जिले और शहरों में इसको भारी मात्रा में इसको प्रसारित करना चाहती है। लोगों को संगठन से जोड़ने का अभियान भी चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए। और जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर कैसे काम करेगी उसको लेकर आज यहाँ पर रणनीति अख्तियार की गई। और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है क्योंकि आपको ही वहाँ पर पार्टी का मुखिया बनकर संगठन को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से बात करें नवजोत सिंह सिद्धू और सोनिया गांधी की पहली बार आमना सामना हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम जो पिछले कुछ दिनों से पंजाब में चल रहा था तो कह सकते हैं कि उसके बाद आज एक टेबल पर नवजोत सिंह सिद्धू और सोनिया गांधी आमने सामने हुए हैं। मगर साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से कुछ भी कहने से मना कर दिया है। हरीश चौधरी ने भी मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। साफ तौर पर उनका कहना है कि एआईसीसी की तरफ से एक प्रेस वार्ता की जाएगी, तमाम जानकारी वहां पर अपडेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई भी बयान यहाँ पे नहीं दिया गया है। मगर साफ तौर पे एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है, एक रणनीति अख्तियार की गई है कि आने वाले समय में पार्टी को किस स्टैंड पे चलना है, किस तरीके से अनुशासन रखना है और किस तरीके से संगठन को एकजुट रखकर मजबूती प्रदान करनी है। आने वाले टाइम में एक बड़ी भूमिका में तमाम भी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी रहेंगे। अब देखना यह है कि जिम्मेदारी को ये किस तरीके से निभाते हैं। फिलहाल काफी महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि संगठन में काफी कुछ मजबूती से काम होगा और संगठन एकजुट होकर काम करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से पार्टी की अगुवाई करते हैं और पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल रवि, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इलेक्शन बिल्कुल दहलीज पे खड़े हुए हैं। ऐसे में ये हाई प्रोफाइल मीटिंग अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, और खासतौर पंजाब के एंगल से, क्योंकि जैसे ही सियासी उथल पुथल पंजाब में पिछले दिनों में हुई है, शायद जब से पंजाब स्टेट बना है तब से शायद ऐसी उथल पुथल कहीं नहीं हुई। एक पार्टी के अंदर विद इन पार्टी इतनी बड़ी उथल पुथल हो रखी है। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, लगातार अभी भी कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है जो बनी रहती है, और अपने ही एक तरीके से उनका काम करने का तरीका है, और खुद बयान देते, ट्वीट कर देते हैं। लेकिन आज जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहली दफा था प्रधान बनने के बाद जब सोनिया गांधी के सामने वो बैठे हुए थे, और जैसे कि आपने बताया कि अभी वहां से बातचीत नहीं की किसी के साथ, वहां से रवाना हो गए, तो क्या लग रहा है कि अभी नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में ही रहेंगे, किसी और नेता के साथ उनकी मीटिंग वगैरह है, या फिर वापस पंजाब आ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू वापस पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा अपने चित पचित अंदाज में हमेशा रहते हैं। जब भी वो कुछ कहते हैं तो उनका एक अलग ही अंदाज होता है, और काफी वो इसलिए लोकप्रिय भी है। मगर जैसा कि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जो वो कांग्रेस मुख्यालय में घुसते हैं तो उन्होंने मीडिया को हाथ से अभिनंदन भी किया, और हाय कहते हैं कि उसको हाय भी किया मीडिया को, और उसके बाद काफी सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी। उसके बाद बैठक खत्म होती है, सोनिया गांधी राहुल गांधी निकलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस मुख्यालय में खड़े रहते हैं, मगर उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो हमेशा दिल्ली आते हैं और हमने हमेशा उनको फॉलो किया है, मगर आज की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही थी। मगर जिस तरीके से हमने उनसे सवाल पूछा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने वाले हैं, आप कैसे देखते हैं, पंजाब में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, फिलहाल इन सारे सवालों को नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कहीं नकार ना दिया। कहीं सवालों से बचते नजर आए और उनको नजरअंदाज करते ही नजर आए। जैसे मीटिंग खत्म हुई, नवजोत सिंह सिद्धू वहां से सीधे निकल गए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि, सारी जानकारी ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।